मोगा की रैली में 2027 का राजनीतिक एजेंडा तय करने के बाद अब पंजाब के मुख्यमंत्री मान की सुरक्षा को लेकर हड़कंप मच गया। इस समय सीएम मान मोहाली के फोर्टिस अस्पताल में अपना इलाज करवा रहे हैं और इस बीच खालिस्तान नेशनल आर्मी के नाम से आए एक धमकी भरे ईमेल में मुख्यमंत्री को जहरीला केमिकल देने और बॉम्ब से उड़ाने की धमकी दे दी गई। धमकी के बाद पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर आ गईं। अस्पताल और आसपास के इलाकों की सुरक्षा बढ़ा दी गई, चेकिंग शुरू कर दी गई। मोहाली में सीएम मान को खतरा। धमकी वाले ईमेल से फिर मचा हड़कंप। सीएम को जहरीला केमिकल देने का दावा। आतंकियों ने बेअंत सिंह जैसा हाल करने की दी धमकी। मोगा रैली में 2027 चुनाव के लिए सियासी एजेंडा तय करने के बाद पंजाब के सीएम भगवंत मान को मोहाली का एसी फोर्टिस अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां सीएम मान के इलाज के दौरान आज दोपहर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब खालिस्तान नेशनल आर्मी के नाम से ये धमकी भरा ईमेल मिला। पंजाब मोहाली फोर्टिस और आसपास के स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। 1:11 की जैसे पहले ईमेल आई थी और इस बार भी हाल ही में ईमेल फोर्टिस और आसपास के जो स्कूल हैं उनको आई है। और आप देखिए कि फोर्टिस के गेट पर जो एंट्री है, चाहे कोई बैग लेकर जा रहा है, कोई भी सामान लेकर जा रहा है, उसको कैसे चेक किया जा रहा है। पंजाब पुलिस का दस्ता यहाँ मौजूद है, बॉम्ब स्क्वाड हो, उसके अलावा डॉग स्क्वाड हो, अलग अलग टीम्स जो हैं स्पेशल ऑपरेशंस जिस तरीके से जो अंजाम देते हैं, तो उनको यहाँ पर डेप्यूट किया गया, पूरे एरिया को सैनिटाइज किया गया। और साथ साथ अभी क्योंकि 11 बजे हैं तो 1 बजे का बॉम्ब थ्रेट मेंशन किया गया है और ईमेल जरिए जो थ्रेट आया उसमें मुख्यमंत्री भगवंत मान का भी जिक्र है। और खास बात यही है कि भगवंत मान खुद मुख्यमंत्री यहाँ फोर्टिस अस्पताल रविवार से दाखिल हैं। हैरानी की बात है कि इस धमकी भरे ईमेल में मोहाली के फोर्टिस अस्पताल के साथ साथ 16 स्कूलों को भी बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। धमकी वाला ईमेल सुबह 7:30 बजे के करीब आया था, जिसमें दोपहर 1:11 पर धमाका करने की धमकी दी गई थी। अब इसे इत्तेफाक कहें या संयोग कि ठीक एक हफ्ते पहले भी एक ऐसा ही धमकी भरा ईमेल मोहाली के कई स्कूलों को भेजा गया था और इसमें भी सीएम मान को जान से मारने की धमकी दी गई थी। करीब सुबह 7:30 के बजे ईमेल्स पे स्कूल्स में थ्रेट कॉल आई थी कि मोहाली में जो फोर्टिस हॉस्पिटल है उसको उड़ाने की प्लान साजिश कर रहे हैं। तो उसके इमीडिएटली हमने जितनी भी हमारी एएस टीम्स हैं, 5 के करीबन जो एएस टीम्स हैं, हमने वो एक्टिव करके उनको इमीडिएटली रश कर दिया फोर्टिस हॉस्पिटल। हमने जो एसेंशियल सर्विसेज हैं उनको स्टॉप नहीं किया, हॉस्पिटल में कोई दिक्कत नहीं होने दी। जो नॉन एसेंशियल सर्विसेज हैं उनको स्टॉप करके एंटी सैबोटाज जो थर्ली चेक करवाया जो हॉस्पिटल्स का। और उसके अलावा क्योंकि स्कूल्स की ईमेल पे आई थी थ्रेट कॉल, तो एज अ मैटर ऑफ प्रिकॉशन हमने जो स्कूल्स हैं उनकी भी प्रॉपर एंटी सैबोटाज और थॉरो चेकिंग करवा ली। तो अभी तक हमें कोई भी ऐसी संदिग्ध चीज़ नहीं मिली है। धमकी वाले ईमेल में किया गया दावा भले ही खोखला निकला हो, पर पंजाब पुलिस ने सीएम भगवंत मान की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए फोर्टिस अस्पताल की सुरक्षा को बढ़ा दी, क्योंकि धमाकों वाले दावों के बीच ईमेल में दिलावर सिंह नाम के एक शख्स का जिक्र है, जिसने 31 अगस्त 1995 को पंजाब के तत्कालीन सीएम बेअंत सिंह को चंडीगढ़ सचिवालय में मानव बम से उड़ा दिया था। साथ ही ईमेल में सीएम भगवंत मान को पोलोनियम केमिकल देने का दावा किया गया है। मोहाली से अमन भारद्वाज के साथ आज तक ब्यूरो। पंजाब में 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर अब कांग्रेस ने भी मिशन 2027 की तैयारियों का औपचारिक आगाज कर दिया। चंडीगढ़ में महत्वपूर्ण बैठक में टिकट बंटवारे से लेकर नेतृत्व के चयन तक का फॉर्मूला तय करने के संकेत दिए गए। साथ ही राहुल गांधी की पंजाब में प्रस्तावित रैली को भी बड़े राजनीतिक संदेश के तौर पर देखा गया। पंजाब कांग्रेस पर मंथन पर हमारी ये विशेष रिपोर्ट। पंजाब में 2027 विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं और अब कांग्रेस पार्टी ने भी अपनी रणनीति साफ कर दी है।
चंडीगढ़ में हुई एक अहम बैठक में कांग्रेस पार्टी की तरफ से मिशन 2027 का रोड मैप सामने रखा गया है। 16 फरवरी को हुई इस मैराथन बैठक में जिला प्रधानों, 2022 के उम्मीदवारों, विधायकों और सांसदों ने हिस्सा लिया था और इस बैठक की अध्यक्षता पंजाब प्रभारी भूपेश बघेल और प्रदेश प्रधान अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने की थी। आने वाले दिनों च तुसी देखोगे कि किस प्रकार कांग्रेस पार्टी सड़कों ते लड़ाई लड़ेगी और एक टीम बना के असी सारे लोग इकट्ठे होके टीम बना के लोगों के मुद्दे, किसानों का इशू जिहड़ा हुण ट्रेड डील हुई है किसानों की, वो इशू, लॉ एंड ऑर्डर का इशू, मनरेगा का इशू, ये सारे जिहड़े इशू है इन्हां दे उत्ते आने वाले दिनों च तुहानूं कांग्रेस पार्टी लड़दी दिखेगी और लोगों की आवाज़ बुलंद करती दिखेगी। मनरेगा के मुद्दे को लेकर लगातार पंजाब कांग्रेस कमेटी के द्वारा अनेक रैलियां निकाली गई और अभी जिस प्रकार से अमेरिका और भारत के बीच जो ट्रेड डील हुआ और उसके बाद तो किसानों के लिए भारत के दरवाजे खोल दिए गए और इस मामले को लेकर राहुल गांधी जी लोकसभा में और लोकसभा बाहर भी जिस तरीके से उठा रहे हैं, उसके पहले भी किसानों के मुद्दे की लड़ाई वो लड़ते रहे हैं। इस मुद्दे की भी लड़ाई की शुरुआत हम पंजाब से करेंगे। इसमें किसान और मजदूर दोनों के मिला के एक बड़ी रैली जिसमें राहुल जी और तमाम हमारे सेंट्रल के लीडर रहेंगे। सूत्रों के मुताबिक 2027 के चुनावों में टिकट वितरण और विधायक दल के नेता का चयन पार्टी हाईकमान करेगा। इसके अलावा इस बार मैदान में 50% से ज्यादा उम्मीदवार 50 साल से कम उम्र के होंगे। साथ ही जोधपुर घोषणा के मुताबिक ओबीसी, एसटी, एससी, अल्पसंख्यक और महिलाओं को चुनाव में उचित प्रतिनिधित्व मिलेगा। पंजाब में कांग्रेस पार्टी लगातार इंडिया यूएस ट्रेड डील और मनरेगा के मुद्दे पर किसानों का समर्थन हासिल करने में जुटी है और इस मुद्दे पर राहुल गांधी 28 फरवरी या 1 मार्च को पंजाब में बड़ी रैली को संबोधित कर सकते हैं। हुण मैं पूछना चाहना, इंडो अमेरिकन डील हुई है जिहड़ी जिहदे विच पंजाब दे ते हिंदुस्तान दे किसानां नाल वड्डे पैमाने नाल मोदी दी सरकार ने धक्का कीता। 75 सालां च पहली बार जिहड़ा अमेरिकन चाहते सी या वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन चाहती सी, वो अजे तक कदी कांग्रेस की गवर्नमेंट ने जवाहरलाल नेहरू तो लैके मनमोहन सिंह तक वो डॉटेड लाइन ते साइन नहीं सी कीते। हिंदुस्तान की किसानी बचाई सी, पंजाब की किसानी बचाई सी। एक शब्द ना केजरीवाल बोलिया, ना भगवंत मान बोलिया, ना आपकी सरकार अजे तक बोली। कांग्रेस की ये रणनीति बैठक ऐसे वक्त पर हुई है जब पंजाब कांग्रेस में अंदरूनी खींचतान की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। हालांकि जनवरी में हुई बैठक में राहुल गांधी ने पंजाब में नेताओं से साफ संदेश दिया था कि पार्टी के अंदर अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं होगी और 2027 का चुनाव सामूहिक नेतृत्व में लड़ा जाएगा। कुल मिलाकर कांग्रेस ने युवाओं और किसान मजदूर मुद्दों को केंद्र में रखकर 2027 की रणनीति तैयार करनी शुरू कर दी है। अब देखना होगा कि 50% युवा उम्मीदवारों का फॉर्मूला और राहुल गांधी की प्रस्तावित रैली पंजाब में कांग्रेस की कोई जमीन वापस दिला पाएगी या सियासी जंग और तेज होगी। आज तक ब्यूरो। गुरदासपुर के कादिया में अकाली दल की पंजाब बचाओ रैली में 2027 की चुनावी रण का शंखनाद कर दिया गया। अकाली दल के सुप्रीमो सुखबीर सिंह बादल ने चुनावी बिगुल फूंकते हुए मान सरकार पर जमकर निशाना साधा। पंजाब में विधानसभा चुनाव की बिसात बीत चुकी है। चुनावी वादों की फसल लहलाने लगी है। गुरदासपुर के कांदिया में अकाली दल ने पंजाब बचाओ रैली से 2027 के चुनावी रण का शंखनाद किया। गुरदासपुर के कांदिया में मंच सजा, झंडे लहराए और घोषणाओं की बरसात हुई। इस रैली में पार्टी सुप्रीमो सुखबीर सिंह बादल समेत तमाम बड़े नेताओं ने शिरकत की और पार्टी ने गुरदासपुर से पंजाब बचाओ का नारा दिया। पार्टी सुप्रीमो ने हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए अपने वादों का पिटारा खोला, जिसमें 3100 रुपए महीना बुढ़ापा पेंशन का जिक्र था, 4 रुपए किलो आटा और 20 रुपए किलो दाल, बेटियों की शादी के लिए 1 लाख रुपए की मदद, युवाओं के लिए 10 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त लोन और हर जिले में मेडिकल, वेटरनरी कॉलेज और स्किल यूनिवर्सिटी खोलने का वादा किया। यानी पेंशन से लेकर प्रमोशन तक, राशन से लेकर रोजगार तक
और स्कूल से लेकर स्किल तक पार्टी ने अपने पिटारे में सभी वर्गों का ध्यान रखा। अब बीबियां बैठिया 1000 रुपया देवांगे, किधर गया 1000 रुपया, पता नहीं कितनी पेंशन कर देंगे, घर घर नौकरी दे देंगे, नशे मिंटा खत्म कर देंगे। मैं पुलिस वाले ने पूछ रहा सी कि नशा हुण वध क्यों गया, मैनू कहन लगे नशा इसलिए वधिया क्योंकि इन्हां दे जिहड़े MLA ते लीडर है नशे वेचण वालियां तो भी ना लैन लग गए। कोई 5 लाख ले रहा, कोई 10 लाख ले रहा, कोई 15 लाख। ते SSP नूं कहा, DSP नूं कहा इन्हां बंदियां नूं हथ नहीं लाउणा, खुली छुट्टी दित्ती है। अकाली दल की ये रैली सिर्फ वादों की नहीं थी, तैयारी की भी थी। पार्टी पूरे पंजाब में कादिया की तर्ज पर 40 से अधिक रैलियां करने की तैयारी में जुटी है। बैसाखी तक चलने वाली इन रैलियों के जरिए पार्टी हर विधानसभा तक पहुंचना चाहती है। कादिया में रैली की शुरुआत करने का मकसद भी उसी रणनीति का हिस्सा है, क्योंकि ये विधानसभा क्षेत्र नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा का गढ़ है और अकाली दल ने कांग्रेस के गढ़ से ही भगवंत मान को ललकारते हुए आरोपों की बौछार कर दी। किसी हालत में श्रोमणी अकाली दल पंजाब में अमन शांति भंग नहीं होने दूंगा। मैं आज ऐलान करदा, मैं तुम दस देना एक गैंगस्टर नहीं रहन दूंगा, मैं पंजाब के एक गैंगस्टर नहीं रहन दूंगा। जेड़े अपने आप को गैंगस्टर समझते हैं उन्होंने दे सारे घर उन्होंने जमीनां जायदादां सारियां सरकारी कुर्की करके कब्जा करके लेके जावांगे ते कानून बनावांगे कि 10 साल उन्होंने बेल ना होए जिहड़ा लोकां नूं अज तंग कर लिया है। भगवंत मान तुसी हैरान रह जाओगे, ऐजा बुरा हाल पंजाब का इन्नी पी लेंदा कि हर रोज नूं हस्पताल लेके जाते हैं। शर्म आउंदी कहंदे कि साडे सूबे का मुख्यमंत्री भगवंत मान है। हुण इह परिवार ने जिन्ना पैसा इकट्ठा किया है आस्ट्रेलिया विच 2500 किला जमीन ले बैठे, 2500 किला भगवंत मान वो सारी जमीन दा पैसा जो लुट के गए सारा वापस आऊगा 1 साल के बाद। करीब 1 दशक से हाशिए पर चल रही शिरोमणि अकाली दल अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है और इसलिए 2027 के चुनाव को भुनाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। सबकी निगाहें सुखबीर सिंह बादल और विक्रम मजीठिया की जोड़ी पर टिकी हुई है, क्योंकि पार्टी का खिसकता वोट बैंक और छोटे नेताओं का पार्टी से होता मोहभंग सबसे बड़ी चुनौती है। बहरहाल अभी वादों की फहरिस्त और लंबी होने वाली है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा वादों का पिटारा और खुलता चला जाएगा। अब देखना होगा कि आम लोगों तक ये घोषणाएं कितना असर करती हैं या अगली रैली तक मंच पर ही रहते हैं। आज तक ब्यूरो। लुधियाना के मशहूर रायपुर रूरल ओलंपिक में 11 वर्ष बाद एक बार फिर से बैलगाड़ियों की दौड़ का रोमांच देखने को मिला। लुधियाना के रायपुर में 3 दिन की प्रतियोगिता का उद्घाटन पंजाब के कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डियों ने किया। इस बार कुल 72 बैलगाड़ियों ने रजिस्ट्रेशन करवाया। पहले दिन 28 बैलगाड़ियों की रेस 7 चरणों में कराई गई। हम आपको बता दें कि 2014 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस खेल पर रोक लगा दी थी, लेकिन पंजाब सरकार ने विधानसभा में बिल पास कर बैलगाड़ी दौड़ को फिर से शुरू करने का रास्ता साफ किया। 11 वर्ष बाद लौटी इस पारंपरिक दौड़ को लेकर खिलाड़ियों और दर्शकों में खासा उत्साह है। पिंड किला रायपुर जिन्हों पेंडू ओलंपिक्स कहते हैं 1933 विच इत्थे गेमां शुरू होईयां सन और 12 साल पहला जी बैल गड्डियां दी जिहड़े टूरनामेंट में रोक ला दी गई, उन्होंने पंजाब सरकार ने कुछ जिहड़ियां सीगियां भी तशद्दद हुंदा जां कि उन्हां दा देख के कुछ अमेंडमेंट करके अपनी निगरानी अधीन साडे DC साहब ADC SDM भी और नाल ही डिप्टी डायरैक्टर मेरे पशु पालन महकमे दे और जिहड़ी एसोसीएशन है इन्हां दी भी जिम्मेवारी बनदी है। पर ये खेडां दे तौर ते कराउण लई दौड़ा कराउण दे लई जिहड़ी वड्डी मंजूरी दित्ती गई। खबर भयानक सड़क हादसे की। फरीदकोट के सादक रोड पर सोमवार को दर्दनाक हादसे में बाइक सवार 2 छात्रों की मौत हो गई।
मृतकों की पहचान हरसांझ सिंह धीरज के रूप में हुई। 12वीं के छात्र हैं। फरीदकोट शहर से ट्यूशन पढ़कर बाइक से गांव लौट रहे थे। कोचिंग से लौटते समय बाइक सेना के वाहन से टकरा गई। दोनों युवक ट्रक के नीचे आ गए, जिससे हरसांझ की मौके पर मौत हो गई, जबकि धीरज ने अस्पताल में दम तोड़ा, जहां से उसे लुधियाना रेफर किया गया था। लेकिन पुलिस ने मृतकों के परिजनों का बयान दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी। ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ ਮੁੰਡੇ, ਪਲੱਸ 2 ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਟਿਊਸ਼ਨ ਤੇ ਆਏ ਸੀ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਗਏ ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਮਿਲਟਰੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਸੀਗੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਇੱਕ ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਡੀਐਮਸੀ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਮੁੰਡੇ ਦੀ। ਇਹ ਕੱਲ ਸਾਦਿਕ ਰੋਡ 8 ਨੰਬਰ ਗੇਟ ਦੇ ਪਾਸ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। आज तक पंजाब में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज़ अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।